वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल हिस्ट्री पॉइंट 95 में। देखिए, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य के इस सीरीज में। देखिए, यहाँ पर आज हम लोग यूपी के जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे कि कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आप लोगों के आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें जो जीएस का पोर्शन होता है उसमें महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो जो 1 तारीख को होना है, या फिर यूपी बेड का हो, या फिर यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, या फिर पैट। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें पैट में भी आप लोगों को यूपी स्पेशल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है। तो देखिए, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण जो है जेवर गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। ठीक है, जेवर नाम है उस पोर्ट का। बढ़ते नेक्स्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन शहरों से होकर गुजरता है। मैंने यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कौन कौन से शहरों से होकर गुजरता है। तो देखिए, ये 10 शहरों से होकर गुजरता है। इनको आप लोग देख लीजिए, इससे सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किस शहर से नहीं होकर गुजरता है। तो 3 इससे ऑप्शन होंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसमें नहीं होगा। तो देखिए, आप लोग इन 10 डिस्ट्रिक्ट को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पहला लखनऊ है, फिर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, ठीक है, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। कितने हुए ये? 9 हैं। ठीक है, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गुजरता है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है। तो स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है वो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है सितार और सुरबहार संगीत के जो इमदाद खानी घराना किसके लिए कहाँ पे है। तो ये इटावा में है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1975 में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो मार मृदा देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में जो झांसी और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाई जाती है। झांसी, हमीरपुर, ठीक है, महोबा, बांदा वगैरह में ये मार मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है शंभू महाराज को भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। तो किसने दी? रसीमुद्दीन अहमद जी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है मुड़िया पूर्णिमा मेला। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये मथुरा में मनाया जाता है। ठीक है, गोवर्धन मथुरा में। नेक्स्ट है प्रथम समाजवादी अभिनय विद्यालय कहाँ पे खोला गया था। तो ऑप्शन है इसका क्या होगा राइट आंसर? प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट है जनजाति जो बहुप्रथा व्यवस्था को आचित करती है। तो जौनसारी जनजाति जो है यूपी में, वहाँ उस जनजाति में जो है बहुविवाह प्रथा जो है अपनाई जाती है। नेक्स्ट है काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है। तो इसका आंसर क्या है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में 4 हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जो है परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी है। तो बीघा है। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो हथकरघा उद्योग है। उसके पश्चात कौन सा है। तो उसके पश्चात कृषि है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है वैट जो कि मूल्य वर्धित कर है। ठीक है, तो इसको कब लागू किया गया था यूपी में। तो 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में एक जो है रेल मॉडर्न कोच फैक्ट्री बन रही है। ठीक है, तो ये कहाँ बन रही है? रायबरेली में बन रही है, रायबरेली के लालगंज में। नेक्स्ट, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो कहाँ पे? तो पश्चिमी यूपी में जो कृषि श्रम की उत्पादकता सर्वाधिक है। गंगा, यमुना, गोमती, झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो कौन सी नहीं गुजरती है? झेलम। ठीक है, इसको हम यूपी के नदियों वाला जब चैप्टर कवर करेंगे तो उसमें अच्छे से बता देंगे। नेक्स्ट है भारत में चावल कृषक क्षेत्र के में जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो जब जो चावल कृषक क्षेत्र है यूपी में वो जो है पूरे भारत में प्रथम स्थान है। अगर चावल उत्पादन की बात करें तो चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पे, पहले पे कौन है? वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पे यूपी है। ठीक है, और गेहूँ में यूपी पहले नंबर पे है। ठीक है, दूसरे पे कौन सा है? पंजाब है। तो इसको नहीं, सॉरी, गेहूँ में दूसरे में, हाँ दूसरे में पंजाब है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग चावल का क्षेत्र यहाँ पे पूछा गया है। तो क्षेत्र अपने यूपी में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में। उत्तर प्रदेश में जो है नई कृषि नीति में कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई है। तो देखिए, ये हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था उत्तर प्रदेश की कृषि। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर आप लोग देखिए। उसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें देखा गया है कि कृषि नीति जो है 2013 में बनाई गई थी। उसमें जो है 5.1% का लक्ष्य रखा गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं, तो ये भी हमने आप लोगों को कवर करवा दिया है कि इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। तो इसका भी आप अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिए कि कहाँ पर किस मतलब उत्तर प्रदेश में नलकूप से कितनी सिंचाई होती है, नहरों से कितनी होती है। ठीक है, सारा कुछ बना रखा है। तो सबसे ज़्यादा यूपी में नलकूप से होती है, फिर नहरों से होती है, फिर तालाब से होती है, तालाब एवं कुएँ, उसके बाद अन्य संसाधन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख नकदी फसल कौन सी है, तो गन्ना है। ये सारा कुछ हमने आप लोगों को उत्तर प्रदेश के कृषि में पढ़ा रखा है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो चित्रकूट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगाइए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है, तो लखनऊ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये भी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक मात्र मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, तो कहाँ पे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया, तो कौन सा था, तो महाविद्यालय, तो भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, ये यूपी का जो है पहला संगीत महाविद्यालय है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतखंडे संगीत संस्थान लखनऊ जो है डीम्स विद्यालय बना दिया गया है। देखिए आप, डीम्स विद्यालय इसको बना दिया गया है। डीम्स विद्यालय टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, पहले कितने थे, 5 थे। तो इसको कब बनाया गया, 24 अक्टूबर 2020 को बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे 20 हो गई है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो बायोटेक पार्क है कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। ठीक है, बायोटेक पार्क। लेदर पार्क कहाँ है, लेदर पार्क यूपी कानपुर में है। ठीक है, चमड़े का पार्क। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे अवस्थित है, तो बेतवा नदी पे अवस्थित है। ठीक है, इसी को राजघाट बांध भी बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, राजघाट बांध या फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो बेतवा नदी पे बना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जो है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है, तो ये सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में। ठीक है, गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, वो भी लखनऊ में ही है। ठीक है, शस्य वानिकी एवं राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पे है, तो झांसी में है, इसको आप लोग याद रखिएगा, शस्य वानिकी एवं राष्ट्रीय शोध केंद्र। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है। ठीक है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो प्रयागराज में है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, तो वो आगरा में है। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समान है, यानी कि उद्योग हैं यूपी के, और यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा उद्योग होता है देख लीजिए। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, वाराणसी में। ठीक है, खेल का सामान मेरठ में। ठीक है, पीतल की मूर्ति मथुरा में। दिया सिलाई बरेली और सहारनपुर प्रमुख है दिया सिलाई में। नेक्स्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीक्राफ्ट कहाँ पे है, तो ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नगर है और उनके उत्पाद हैं, तो कौन से नगर में कौन सा उत्पाद होता है, देखिए रेणुकूट में एल्युमिनियम होता है। ठीक है, रेणुकूट में एल्युमिनियम, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक्स, मेरठ में खेल का सामान, और अलीगढ़ में ताले बनते हैं, अलीगढ़ के ताले फेमस है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर उत्पाद, यहाँ पर भी केंद्र है और उनका उद्योग है। देखिए जैसे कि आंवला में क्या होता है, तो आंवला में उर्वरक होता है, मोदी नगर में रबड़, बाराबंकी में पॉलीफाइबर, कानपुर में विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी सूची 1 सूची 2 है। जैसे फिरोजाबाद में क्या, कांच की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, कानपुर में चमड़े का सामान। ठीक है, नजीबाबाद में प्लाईवुड, और सहारनपुर में कागज और लुगदी। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर भी सम्मिलित करना है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये देखिए, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ये रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री बहुत बार पूछा गया है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है, झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है, कानपुर में। ठीक है, और उर्वरक कारखाना कहाँ है, फूलपुर में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा ही, अपने में से एक, अपनों के ही बीच में से। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, तो किसके द्वारा होता है, पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से ये होता है। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना, ये यूपी की है, उत्तर प्रदेश की योजना किशोरी शक्ति योजना। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि योजना दे देगा, पूछेगा किस राज्य की है, एमपी, यूपी, ठीक है, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ की किशोरी शक्ति योजना, उत्तर प्रदेश की, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गेंडे को पुनर्वासित करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में काम चल रहा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%। टोटल साक्षरता कितनी है? 77 पॉइंट समथिंग है, इसमें से पुरुष 77 टोटल 66 पॉइंट समथिंग है, पुरुष इसमें 77.3% साक्षरता है। देखिए नेक्स्ट जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है प्रमुख 10 लाखी नगरों में से सही क्रम पहचानना है। तो देखिए कानपुर में सबसे पहले, कानपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 10 लाख से ऊपर, उसके पश्चात लखनऊ, फिर गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में। अगर सबसे कम पूछा जाए तो कहाँ है? ललितपुर में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, सबसे कम घनत्व ललितपुर में। ओवरऑल कितना है? तो ओवरऑल 829 है। ठीक है, यूपी का। बढ़ते नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार ये हो गया है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल। तो लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में जनसंख्या किस देश में सब, मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से कम है? अगर यूपी की जनसंख्या को अगर अलग करके एक देश बना दिया जाए तो उसका स्थान जो है 5वें नंबर पे आएगा। इनमें से सबसे पहला नाम आएगा चीन का, दूसरा भारत स्वयं रहेगा, तीसरा ठीक है यूएसए आएगा यानी कि अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे अपना यूपी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतलब अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले देखिए गाजियाबाद और ललितपुर है क्रमशः, ये अभी बताया है हमने आप लोगों को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो श्रावस्ती में। ठीक है, किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में जो है तीसरा प्रमुख स्थान है? तो सिख धार्मिक समुदाय का है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का जो है देखिए धार्मिक समुदाय जो है अपने यूपी में, जैसे हम लोग बोलते चले आए हैं शुरू से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो सेम है। इसी तरह पहले हिंदू आएंगे, फिर मुस्लिम आएंगे, फिर सिख आएंगे, फिर ईसाई आ जाएंगे, उसके पश्चात जैन आएंगे, फिर बौद्ध आएंगे। तो ये क्रम है यूपी का, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बड़े से मतलब घटते क्रम में ये लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश में जो है आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में से कौन सा नगर जो है पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो देखिए लखनऊ से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नहीं होकर नहीं गुजरता है, बाकी आगरा, प्रयागराज और कानपुर से होकर गुजरता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जौनपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ और सोनभद्र में से कौन सा जनपद जो है प्रतापगढ़ जनपद की सीमा से नहीं लगता है? तो कौन सा नहीं लगता है? सोनभद्र नहीं लगता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के जिलों में उत्तर और दक्षिणी क्रम लगाना है। यहाँ पर कौन उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है? तो सबसे उत्तर में कौन है? सिद्धार्थनगर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ होगा किसी पेपर में, तो उससे लिया गया है। ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट है, किसी बार किसी अलग डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग यूपी के मैप को एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, ओवरऑल थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो होना ही चाहिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। देखो ये ज़िले हैं, ज़िलों का मुख्यालय है। जालौन का मुख्यालय कहाँ पे है? उरई में। कानपुर देहात का कहाँ है? अकबरपुर माती में है। ठीक है, और अकबरपुर देखिए, अकबरपुर किस अम्बेडकर नगर का है? अकबरपुर में। और कानपुर देहात का कहाँ है? अकबरपुर माती में। ठीक है, संत रविदास नगर का कहाँ है? ज्ञानपुर में। कुशीनगर का कहाँ है? पडरौना में। ठीक है, कानपुर देहात का कहाँ है? अकबरपुर माती में। जालौन का उरई में। और सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ में। इसको आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति बिजनौर में कौन सी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो महिगीर और बोक्सा, जिसको बुक्सा भी बोलते हैं, तो ये जनजाति जो है बिजनौर जिले में निवास करती है। सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे है सुराहा ताल पक्षी विहार? तो देखिए बलिया में स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर में है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए गाजियाबाद जनपद से जो है आलमगीर से प्राप्त जो है पुरातनकालीन सामग्री, तो कहाँ किसकी पुरातन सामग्री मिली है? तो हड़प्पाकालीन संस्कृति की मिली है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यूपी में समय समय पर दिए गए, ये देखिए यहाँ पर यूपी में जो समय समय पर यूपी के नाम चेंज होते रहे हैं, तो किस सन में कौन सा नाम रखा गया ये यहाँ पे दिया है। जैसे कि उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 तक यूपी का नाम होता था, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में रखा गया। उसके पश्चात आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत नाम रखा गया 1877 में।
संयुक्त प्रांत रखा गया 1937 में उत्तर प्रदेश। ये कब रखा गया? ये रखा गया था 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को। तभी देखिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टेराकोटा की मूर्तियाँ कहाँ पे? ये सबसे ज़्यादा होती हैं गोरखपुर में, ठीक है। लकड़ी का खिलौना वाराणसी में, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में, और कांच का सामान फिरोजाबाद में, ठीक है। चूड़ियाँ वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है? फिरोजाबाद में, ठीक है। धुरिया नृत्य कहाँ है? तो ये बुंदेलखंड में सबसे फेमस नृत्य है धुरिया, ठीक है। नृत्य और उनका क्षेत्र यहाँ पर देखिए, धुरिया कहाँ पे है? तो कहाँ पे होता है? तो धुरिया बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है, ठीक है। धीवर कहार क्षेत्र में, नटवरी पूर्वांचल में, और देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्तिक, एक लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड का, ठीक है। बनारस घराने से संबंधित कौन है? तो मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जोश मलियाबाद से संबंधित है, रघु सहाय फिराक गोरखपुर से, जिगर मुरादाबाद से, चकबक्स लखनऊ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो बिरहा है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बिरहा ये यूपी का लोकगीत है। अब यहाँ पे लोकगीत हैं, यहाँ पे उनके स्थल हैं। बिरहा कहाँ पे होता है? तो पूर्वांचल में होता है, रसिया ब्रजभूमि में, आला बुंदेलखंड क्षेत्र में, कजरी अवध के क्षेत्र में। अवध में ये मुख्यतः कहाँ पे होता है? ये मिर्ज़ापुर वगैरह में ज़्यादा होता है, ठीक है। कजरी देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कजरी कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में। रसिया बरसाना में, आला महोबा में। नेक्स्ट देखिए, देवा शरीफ का मेला कहाँ पे लगता है? बाराबंकी में लगता है। आला महोबा से संबंधित है, और कजरी मिर्ज़ापुर से, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में एक ही अब शास्त्रीय नृत्य है, उसको कथक बोलते हैं। उसका राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? ये भी लखनऊ में, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया है कहाँ पे? रामपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ है, कौन सा है? कौशाम्बी है, ठीक है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पे है? ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है महिला पुरुष जनसंख्या अनुपात कितना है? तो कितना है? 912 है, ठीक है। बिरला समूह द्वारा एक जो है 600 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो ये रोजा में किया गया है। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित कौन सा है? 2 हैं, एक औरैया में, दूसरा दादरी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से? लाइमस्टोन और डोलोमाइट। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर कोयला कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? यूपी में। कोयला सोनभद्र से निकाला जाता है, ठीक है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर से, सिलिका बालू प्रयागराज से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। तो कितने हैं? कल हमने ये बताया था, 80.001% तक हैं, ठीक है। यूपी में 80% जनसंख्या के पास सीमांत कृषक हैं, यानी कि एक हेक्टेयर से कम भूमि है। और अपने भारत का ये औसत कितना है? ये करीब 68 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। 68% है, ठीक है, भारत में जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। देश में उत्तर प्रदेश किन किन क्षेत्र में अग्रणी है? देख लीजिए, आलू उत्पादन में, गेहूँ गन्ना कुल खाद्यान्न में, इन सब में जो है प्रथम स्थान आता है यूपी का। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर झांसी में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूँ है, इसको आप याद रखिएगा। प्रमुख फसल यूपी की कौन सी है? गेहूँ है, इंपॉर्टेंट है ये। देश में कुल कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में है? तो 10.41% है। तो इसको अभी हमने कल बताया था आप लोगों को, ठीक है। परीक्षा बांध किस नदी पे है? तो ये बेतवा पे है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, जैसे गंगा वाराणसी में, मतलब गंगा के किनारे कौन सा है? वाराणसी स्थित है। गोमती के किनारे सुल्तानपुर, राप्ती के किनारे गोरखपुर, और सरयू के किनारे अयोध्या, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है पेयजल परियोजना कौन सी है? गोकुल बैराज पेयजल परियोजना, ठीक है। ये कहाँ पे गोकुल बैराज? तो मथुरा में पड़ती है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर सूची को सूची से संबंधित मतलब मिलाना है यहाँ पर, जैसे कि चक्रतीर्थ नेमसाड़ गोविंद देव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। और बौद्ध जैन मंदिर कहाँ है? तो कौशाम्बी में, ठीक है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत जो है हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पे मेला कहाँ पे लगता है? तो देवा शरीफ का मेला जो है इन्हीं के मज़ार पे लगता है, ठीक है, हाजी वारिस अली शाह के मज़ार पे। नेक्स्ट है सारनाथ स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
वाराणसी को सर्वप्रथम जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु स्थापित किया गया है, कहाँ पे है, तो प्रयागराज में है। ठीक है। परिया जनजाति निवास करती है कहाँ पे, सोनभद्र में। परिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति, इस हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, तो इसकी निकटता किससे, शक्ति के स्रोत से निकटता है इसकी, यानी कि कोयला वगैरह आसानी से मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लखनऊ योजना किससे संबंधित है, तो सड़कों के विकास से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो सोनभद्र का है। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सूची 1 सूची 2 को यहाँ सम्मिलित करना है। जैसे कि कनक भवन कहाँ है, अयोध्या में। कामतगिरी पर्वत कहाँ है, चित्रकूट में। कलिंजय दुर्ग कहाँ है, बांदा में। और देवा शरीफ का मेला कहाँ पे लगता है, तो बाराबंकी में। तो देवा शरीफ की मजार भी कहाँ पे है, तो बाराबंकी में ही है। ठीक है। ये हम लोगों ने अभी अभी फैक्ट देखा इंपॉर्टेंट। इसके बाद का फैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इसमें भी अभी और भी फैक्ट देखिए बचे हुए हैं। ठीक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट, इसी के नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सारा यूपी आप लोगों को पूरी यूपी स्पेशल कवर करवाएंगे। बैक टू बैक यहाँ पर आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है। डेली कम से कम आप लोगों को 3 से 4 वीडियो यूपी स्पेशल पर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।